साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपको हम बता दें कि आकाश आनंद की हरियाणा में रैलियां शुरू होने वाली हैं। जी हाँ, एक बड़ी इंफॉर्मेशन जो हम लोगों के पास आई, पहले उसको चेक किया, पूरा क्लियर किया कि ये बात सच है कि नहीं। उसके बाद हम इस खबर को लेकर सामने आए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आपको बताते हैं आकाश आनंद की कहाँ पर रैलियां हैं और कितनी रैलियां करेंगे, और हर लोकसभा के बारे में हम बताएंगे। आकाश आनंद की रैलियां शुरू होने वाली हैं, जिसके बारे में जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आकाश की जो रैलियां हैं वो 10 रैलियां हैं जो कि हरियाणा में होनी है। और जिन रैलियों का जो ब्यौरा है वो लोकसभा से चुना जा रहा है कि 10 लोकसभाएं हैं तो 10 लोकसभाओं के हिसाब से ये रैलियां होंगी, जिसमें आकाश आनंद मौजूद होंगे। वहीं पर इनेलो के प्रधान भी मौजूद होंगे, अभय सिंह चौटाला, जो इस रैलियों में साथ होंगे। कहीं ना कहीं जो जिस वोट बैंक पे काम होगा, अनुमान माना जाए तो ये वोट बैंक जाट प्लस जाटो जो 45% के आसपास होता है, उस पर काम किया जाएगा। और इसमें आकाश आनंद मौजूद होंगे और हर रैली को संबोधित करेंगे। जैसे कि पहली रैली 1 अगस्त से शुरू होगी, जो अंबाला में होगी, लोकसभा अंबाला में होगी। उसके बाद दूसरी जो रैली होगी वो होगी कुरुक्षेत्र लोकसभा में। तीसरी रैली होगी करनाल में। चौथी रैली होगी जो 6 तारीख को होनी है सोनीपत लोकसभा पे। फिर 7 अगस्त को होगा रोहतक लोकसभा में। फिर 8 अगस्त को होगा गुरुग्राम लोकसभा में। फिर 10 अगस्त, मतलब 9 को गैप है, फिर 10 अगस्त को जो रैली होगी जो फरीदाबाद में होगी लोकसभा में। उसके बाद 11 अगस्त को रैली होगी भिवानी में। फिर 12 अगस्त को होगी हिसार में। फिर 13 अगस्त को सिरसा लोकसभा में होगी। ये तमाम रैलियां होंगी, जिसकी तैयारी लगातार दिल्ली के प्रदेश कार्यालय में चल रही थी। तमाम प्रदेश की कमेटी को बुलाया गया था, उनसे बात की गई कि किस तरीके से ये चार्ट होगा, कोई तरीके की दिक्कत ना हो। क्योंकि जब पिछले बीते वक्त में जो समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ कहा था, तो जो रैलियां हो रही थी उसमें जो राष्ट्रीय नेतृत्व है आकाश आनंद को भेजा गया था। वहीं पे तमाम पदाधिकारी आकाश आनंद से पहले अपनी स्पीच दे रहे थे, ये बात भी सामने आई थी। वहीं पर जब आकाश आनंद जिस प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो के बाद जो बड़ी जिम्मेदारी थी वो आकाश आनंद के पास थी, मगर उसमें तमाम पार्टी के पदाधिकारी आकाश आनंद से पहले बोल रहे थे। वहीं पे मंचों पे देखा जाए तो उन मालों में जो आ जाना, ये साफ साफ एक राष्ट्रीय नेतृत्व और जो बसपा में लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है कि जब नेता हो तो उसके आगे या उसके बगल में नहीं खड़ा हुआ जाता, उन सब चीजों को भी ध्यान रखा गया। वहीं पर इन रैलियों में जो सबसे बड़ी चीज देखी जाएगी और कई चीजें देखी जाएंगी कि जाटो वोट के साथ जाट भी इस कार्यक्रम में होंगे। और जिस चीज के लिए आकाश दोबारा लोगों के द्वारा लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे एक्स हो, फेसबुक हो और व्हाट्सएप हो, जिस पर ये चर्चा चल रही थी कि आकाश आनंद की वापसी हो, जिसके बाद आकाश आनंद की वापसी हुई, उनका जो भाषण था, जो बोलने की शैली थी, जिस पर चर्चा बनी हुई थी, तो उस चीजों को भी देखा जाएगा कि आकाश आनंद किस तरीके से इस बार फायर ब्रांड नेता बनते हैं। तमाम विषयों पे बात करेंगे। और आकाश आनंद की जो रैलियां होंगी उसमें जो संख्या बल होगी, जो लोग होंगे, उनको भी एक कोऑर्डिनेशन अच्छा रखा जाएगा कि जैसे होता था कि रैलियों में सब मंच पे चढ़े जा रहे थे, इन चीजों पे भी ध्यान दिया जाएगा। वहीं पर एक बैरिकेड बनेगा जिसके अंदर मीडिया सेक्टर के लोग होंगे और एक बैरिकेड के पीछे तमाम ऑडियंस मौजूद होगी, जहां पे आकाश आनंद को सुन पाएंगे। ये बात सच है कि आकाश आनंद की ये जो रैलियां होंगी ये काफी चर्चे में रहेंगी, क्योंकि आकाश आनंद पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से स्पीच दे रहे थे, लोगों के बीच में उनकी भाषण लोगों को पसंद आ रहे थे। उन विषयों पे, जिन विषयों पे तमाम राजनीतिक पार्टी चाहे दलित हो या मुस्लिम के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे थे, उस पर आकाश आनंद लगातार फायर होकर बोल रहे थे। मगर सबसे बड़ी चीज है कि इन मीटिंगों में एक चीज और देखी जाएगी, किस तरीके से बसपा का जनाधार बढ़ाना है। क्योंकि ये जो चुनाव होगा ये साफ साफ दर्शाएगा कि किस तरीके से
चुनाव को बेहतर और लड़ा जाए, क्या फॉर्मेट होंगे। आकाश आनंद ने जो अपडेट दिए हैं, आकाश आनंद ने जो तैयारियां की थी, वो कहीं ना कहीं 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है। इसके बाद एक बात और बता दें कि दिल्ली में जो प्रदेश कार्यालय है, केंद्र कार्यालय है, वहां पर एक बात और सामने आई कि छत्तीसगढ़ की भी मीटिंग हुई है, जिसका अभी कोई अपडेट नहीं आया है। तमाम चैनल कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी मीटिंग होंगी आकाश आनंद की। अभी हमारे पास ऐसी कोई अपडेट नहीं, ना ऐसी कोई इंफॉर्मेशन सामने आई है। मगर ये बात कंफर्म हो गई कि हरियाणा में जो रैलियां होंगी उसमें आकाश आनंद बसपा को नेतृत्व करेंगे और टाइम टू अनफिल्टर, जनपद लाइव, राजपथ कोशिश करेगा उन रैलियों को आपके सामने फिर से ला सके। जैसे कि लोकसभा चुनाव में लगातार सारे कार्यक्रम राजपथ हो, टाइम टू अनफिल्टर हो या जनपद लाइव आपको दिखा पा रही थी। मगर जो सबसे बड़ी बात है कि आकाश आनंद इन कार्यक्रमों में किस तरीके के भाषण, किन मुद्दों को सामने लाएंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा के जो गतिविधियां चल रही हैं कि भारत के संविधान की बात कर रहे थे, मगर उस संविधान को भूलकर वहां पर दूसरों विषयों पे बात होने लगी है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।